अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी। नॉर्मल कैजुअल टाइप तो आपने चटनी बहुत खाई होगी, लेकिन कुछ डिफरेंट स्टाइल में चटनी जो कि मोस्टली रेस्टोरेंट्स में और शादियों में इस तरह की चटनी यूज़ होती है। सो डिफरेंट किस्म की लगती है और हम भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि ये किस टाइप की चटनी है, जो कि खाने में बेहद लजीज होती है। सब मेरे साथ रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे, बहुत शुक्रिया। आज आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो की चटनी। और इसको सबसे पहले मैंने इस तरह नाइफ के साथ सेट करके मैंने इसको स्मोकी फ्लेवर देने की कोशिश की है। और स्मोकी फ्लेवर से जो चटनी बनती है उसका टेस्ट और इसका जायका ही बेहद लजीज होता है। आप घर में जब भी ट्राई करेंगे इस तरह स्मोकी फ्लेवर में चटनी बनाइएगा, और जब भी कोई आपके घर गेस्ट आए, कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, तो आप उसमें इस टाइप की चटनी को ज़रूर रखिएगा। इंशाल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। आपने इस तरह टमाटर को तकरीबन हल्का फुल्का जला लेना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलाना। हमने 2 अदद टमाटर्स को इसी तरह करके स्मोकी फ्लेवर के हिसाब से रख दिए थे साइडों पे। अब यहीं पे साइडों पे रखने का ये मकसद है कि ये थोड़े गर्म रहेंगे और ज़्यादा इतनी जल्दी अपनी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आएंगे, और अंदर से भी हल्की हल्की स्टीम के साथ पकते रहेंगे। उसके बाद मैंने प्याज को भी तकरीबन इसी तरह स्मोकी फ्लेवर देने की कोशिश की है। इसी तरह हमने प्याज को हल्का हल्का जलाया है। इसी तरह आपने अगर तो आप चाहें एक अदद स्टैंड भी इसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन स्टैंड के ऊपर रखने से भी आपको बार बार इनकी जो पोजीशन है वो चेंज करनी पड़ेगी। सो आप नाइफ़ की मदद से इनको एडजस्ट करके तो इसी तरह इनको स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। ये ज़्यादा इजी तरीका है। अब यहाँ पे जिन चीज़ों को हमने स्मोकी फ्लेवर दिया है उनमें 2 अदद टमाटर हैं, एक मैंने प्याज लिया है और एक ही मैंने पीस इसका गार्लिक का लिया है। देन जी मैं एक ही हरी मिर्च लूँगी, ग्रीन चिली। हरी मिर्च को भी हम एक ही को इस तरह स्मोकी फ्लेवर देंगे। और उसके बाद हम चलेंगे जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तकरीबन आपने हल्का हल्का इसको भी जलाना है, थोड़ा सा ब्लैकिश सी इसकी लुक को आनी चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, हल्की फुल्की सी बस। लेकिन जैसे थोड़ी सी ये हीटअप होती है, नाइफ इसको छोड़ देती है, सो आपने हाथों की मदद से ही पकड़ लेना है। और ये देखिए जी इनकी कुछ फाइनल लुक। अब हम इनको पील ऑफ करेंगे, इनके छिलके उतार देंगे। छिलके उतार के फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट सिचुएशन दिखाती हूँ। इसके छिलके टमाटर के बहुत ही इजीली उतर गए थे। सो इसके लिए तो आपको किसी भी किस्म की नाइफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इजीली हाथों से ही रिमूव हो जाते हैं, प्याज के भी हो जाते हैं। और जो लहसुन है वो तो जस्ट 1 मिनट से भी कम में जल्दी जल्दी इसको हमने छील लिया था, क्योंकि ये बहुत अच्छी ट्रिक भी है लहसुन छीलने की। सो आप जब भी अपने घर में लहसुन छीलना हो तो आप तवे के ऊपर या किसी भी पैन के ऊपर, नॉन स्टिक के ऊपर गरम कर लिया करें, हीटअप कर लिया करें, उससे भी आपका लहसुन बहुत अच्छी से जल्दी से छीला जाएगा। उसके बाद ये आपने एक जग लेना है, जग में मैंने प्याज को मैंने ऐड कर दिया। सबसे पहले हमने प्याज को ही ऐड करना है। तकरीबन मैंने 4 पीसेस में प्याज को कट किया था, ज़्यादा बड़ी कप को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने एक हरी मिर्च इसमें ऐड की थी। हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे। यहाँ से वीडियो अपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि बहुत सी टिप और ट्रिक्स मैं आपको बताने लगी हूँ किस तरह ये बहुत लजीज बनती है। उसके बाद तकरीबन कम क्वान्टिटी में मैंने इसमें मिंट ऐड किया था, पुदीना। और उसके बाद मैंने इसमें उतनी ही मिकदार में मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। और देन जी लास्ट पे हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर आपने इसी तरह बिल्कुल भी ऐड नहीं कर देने, तकरीबन आपने इसके 4 पीसेस कर देने, और 4 पीसेस करके ही आपने इसमें ऐड करने हैं। टमाटर को ऐड करने के बाद आपने जैसे ही आपने ब्लेंडर के अंदर टमाटर ऐड करने हैं, उसके बाद आपने हल्का सा पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, जस्ट तकरीबन 2 से 3 स्पून लगा लें, आपने इतना पानी ऐड करना है और इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद जिस तरह का कुछ पेस्ट बन जाएगा, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप है, आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, ठीक है। उसमें आपने ऐड करना है जी ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरा तकरीबन मैंने हाफ चम्मच से भी कम क्वांटिटी में लिया है, सो आप अपने जायके और टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन मैंने इसमें ऐड किया है जी सॉल्ट से अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे होंगे, सॉल्ट हमने पहले ऐड नहीं किया, अब ऐड किया है, क्योंकि अब हमने इसलिए सॉल्ट ऐड किया है ताकि अब अच्छे से सॉस के अंदर जो सॉल्ट है वो इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्व हो जाए। और यहाँ पे हम ज़ीरे को हल्की सी ब्राउनिश लुक देंगे, और जैसे ही आपको इसमें से हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, ब्राउनिश लुक हो जाए, तो आपने इसके अंदर पेस्ट ऐड कर देना है, चटनी ऐड कर देनी है जो हमने मज़ेदार सी सॉस रेडी किया है। अब यहाँ पे इसको पकाने की बारी आती है, तो अपने पकाना जस्ट इतना ही है कि जो इसमें से जो हमने पानी ऐड किया था ब्लेंडर के अंदर हल्का सा, जस्ट उसको हमने जलाना है। और जैसे वो ख़त्म हो जाए, ड्राई हो जाए और घी ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, तो आप समझ लीजिए आपकी चटनी रेडी है। कुछ इस तरह चेक इट आउट, ज़बरदस्त ही है जी, लुक आना स्टार्ट हो गई है। ये देखें ऊपर तमाम ऑयल जो भी हमने ऐड किया है वो आना स्टार्ट हो गया। इसकी चटनी की लुक बहुत अमेजिंग है और टेस्ट में भी इंतहाई लजीज है। पर्सनल रिकमेंडेड है जी, आप ज़रूर इसको घर में बनाएं और बहुत ही अच्छी इसकी लुक आएगी। चेक इट आउट। इस तरह की चटनी को आप चावलों के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, और मैंने तो इसको स्पेशली अपने ब्रेकफास्ट में खाया था पराठे के साथ, और मुझे बहुत ही मज़ा आया था।
सो ये है जी हमारी चटनी की कुछ फाइनल लुक। आप भी इसको अपने घर में बनाएं और मुझे ज़बरदस्त सा फीडबैक दें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो भी शुक्रिया का मौका दें। और ये है जिसकी फाइनल लुक। अब मैं आपको क्लोजअप इसका शॉट दिखा दूँ। बहुत खाने में लजीज और दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जो आपको वीडियो नजर आ रही है उनको भी जाके फॉलो कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक मौजूद है इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का, उसको भी फॉलो कर लें। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मान सलीम का। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।